बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से नए जिलों की घोषणा कर दी गई थी। आज घोषणाओं को लेकर अमलजामा भी पहनाया गया। बिरला सभागार में बड़ा कार्यक्रम हुआ। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े थे, लेकिन जिलों की घोषणा करने के साथ यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सचिन पायलट गुट से आने वाले वेद प्रकाश सोलंकी आज जब बिरला सभागार में पहुंचे तो पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें रोक दिया गया। खुद वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि मैं इस कार्यक्रम में भागीदारी निभाने आया था क्योंकि सरकार की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई थी, क्योंकि लगातार मांग की जा रही थी कि जिलों की घोषणा हो, उसका मैं भागी बनना चाह रहा था। लेकिन आज पुलिस प्रशासन की ओर से मुझे रोक लिया गया। आखिर क्यों मुझे पुलिस प्रशासन की ओर से रोका गया, इस पूरे मामले को लेकर वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा ये तो से केवल आला कमान ही बता सकते हैं या कि पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी ही बता सकते हैं। एक तरफ प्रभारी सुखजिंदर रंधावा कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ सही हो चुका है, हम एक जदम पर आकर मैदान में उतरेंगे। लेकिन पायलट गुट के विधायक कहीं ना कहीं नाराजगी व्यक्त करने में लगे हैं। पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा था कि जिलों की घोषणा एक बड़ी घोषणा थी, लगातार मांग उठ रही थी, अलग अलग जिलों से विधायक मांग करने में लगे थे कि जिलों की घोषणा हो। घोषणा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कर दी गई, लेकिन आज जिस तरह स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्चुअल जुड़ते हुए पूजा अर्चना करने में लगे थे, लेकिन आज मैं उसका सहभागी बनने गया और मुझे अंदर जाने से रोक दिया गया। और अब मैं खुद बाहर खड़े होकर जो नेता हैं उनको एक आभार व्यक्त करूंगा। यूं कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव पास में है, 4 महीने का समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस की कलह लगातार थमने का नाम नहीं ले रही है और कांग्रेस की कलह को ही कहीं ना कहीं बीजेपी अपना हथियार बनाने में लगी है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि भ्रष्टाचार, कांग्रेस की कलह को लेकर हम मैदान में उतरेंगे। पहले 4.5 साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच विवाद साफ तौर पर देखने को मिला। विवाद तो थम गया था, यूं कहे कि दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसके बाद साफ तौर पर आला कमान की ओर से कहा गया था विवाद थम गया, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। खुद कांग्रेस के ही विधायक अपनी सरकार पर आरोप लगाने में लगे हैं। राजेंद्र गुड्डा लाल डायरी का जिक्र करने में लगे हैं। दिव्या मदेरना साफ तौर पर कहती है कि महिला उत्पीड़न के मामले में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और मैं खुद सेफ नहीं हूं। यूं कहें अब जिस तरह वेद प्रकाश सोलंकी जब अपने ही सरकार के कार्यक्रम में पहुंचे तो उनको अंदर एंट्री नहीं मिली। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ सही है? सब कुछ सही है तो ये मनमुटाव क्यों देखने को मिल रहा है? मनमुटाव अगर थमा नहीं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस कह रही है हम सब कुछ सही है, हम एकजुट होकर मैदान में उतरेंगे। हालांकि सचिन पायलट की बयानबाजी का दौर तो खत्म हो चुका है, लेकिन सचिन पायलट गुट के विधायक अब बयानबाजी का दौर लगातार उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। लेकिन आज सवाल ये भी खड़ा होता है, जिस तरह अपनी सरकार पर सवालिया निशान वेद प्रकाश सोलंकी की ओर से खड़े किए गए कि आखिर मुझे बिरला सभागार में एंट्री क्यों नहीं दी गई। अब सवाल यह भी जाहिर होता है कि बीजेपी इस पर क्या मुद्दा बनाएगी, क्या सड़कों पर उतरेगी, क्योंकि बीजेपी की ओर से तो भ्रष्टाचार और बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया गया है। अब सुखजिंदर रंधावा ये जो बयानबाजी का दौर है, ये मनमुटाव का दौर है, इसको कैसे संभालते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।